हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए। इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। सो आपको हिंदी सुननी है, फिर उसको अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको चेक करना है। मैं यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स भी आपको बताता हुआ चलूँगा। अलग अलग सिनेरियोज में कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझाता हुआ चलूँगा। सो यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है कि अपने लिए कुछ नहीं लाया। ठीक है, अब हिंदी में ना आप ये चीज़ नोटिस करना कि हम ना कई बार इंसान को ही, मतलब कि जो इंसान होता है ना, उसको नहीं बोलते। जैसे कि अगर मुझे मेरे दोस्त ने कॉल किया तो वो सीधा सा ये बोलेगा, और क्या कर रहा है? ठीक है, पढ़ाई कर रहा है क्या? ऐसे बोलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा कि पढ़ाई कर रहा है क्या, सो इंग्लिश में मैं बोलूँगा आर यू स्टडिंग। ठीक है, आर यू स्टडिंग। लेकिन हिंदी में मैंने तुम, तू या आप यूज़ नहीं करा, सिंपल सा बोला पढ़ाई कर रहा है क्या। सो हिंदी में ना जो पर्सन होता है वो कई बार नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वहाँ लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है कि अपने लिए कुछ नहीं लाया। ठीक है, क्या अपने लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन हिंदी में पर्सन लगाना होगा। ठीक है, डिडंट यू गेट एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे आप या तो डिड का सेंटेंस बना लो, पास्ट इंडेफिनिट का बना लो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हो कि हैवंट यू, या फिर हैव यू नॉट। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और डिड के सेंटेंस से भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट रखना है या नहीं रखना है। कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे इम्पैक्ट होता ही होता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरचेंजेबल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट कई जगह इंटरचेंज हो जाता है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे इसने बोला कि अपने लिए कुछ नहीं लाया, डिडंट यू गेट एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे दो चीज़ें और हैं सीखने वाली। गेट का यूज़ मैंने कई बार बताया है, कोई चीज़ लाने के लिए, चाहे वो खरीद के हो, चाहे वो मांग के हो, चाहे वो रखी हुई है उसको उठाकर लेकर आना हो, चाहे वो खो गई हो उसको ढूंढ के लेकर आना हो, कैसे भी हो, इस चीज़ में गेट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे लाने की बात चल रही है, मतलब खरीद के लाने की बात चल रही है कि तूने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। ठीक है, सो डिडंट यू गेट एनीथिंग। अब फॉर योर सेल्फ मतलब अपने आप के लिए। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ उसके लिए, कोई लड़का है और मैंने बोला कि तूने उसके लिए कुछ नहीं लिया। ठीक है, सो वहाँ पे हिम आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा, आप याद रखिए। सेल्फ जब भी जुड़ जाए ना वो खुद की बात आ जाती है। अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ कि तूने उसके लिए कुछ नहीं खरीदा, सो डिडंट यू गेट एनीथिंग फॉर हिम। ठीक है, हिमसेल्फ कब आएगा? जब मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ उसने अपने लिए खरीदी है। ठीक है, सो ही हैज़ बॉट दिस थिंग, या फिर ही गॉट दिस थिंग फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, सो हिमसेल्फ तब आएगा जब वो अपने लिए कर रहा है। माई सेल्फ तब आएगा जब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। योर सेल्फ तब आएगा जब तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे तुम तुम्हारे लिए की बात चल रही है कि डिडंट यू गेट एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। अब ये कह रहा है कि अगर तूने मुझे किस किया तो ये कपड़े जला दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कई बार बताया हुआ है, अगर सेंटेंस फ्यूचर का हो और उसमें अगर लग जाए, इफ लग जाए, तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? वो सेंटेंस बन जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो अगर तूने मुझे किस किया, ये फ्यूचर की बात है। या ही पे मत जाना कि ये तो पास्ट की बात होनी चाहिए, ना 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 ना, ये फ्यूचर की बात है कि अगर तूने ऐसा किया। ठीक है, मतलब अगर तू ऐसा करेगा, इसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगी कि अगर तू मुझे किस करेगी। सो इफ़ यू किस मी, इफ़ यू किस मी प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, यू के साथ डू लगेगा, डू छुप गया, एक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इफ़ यू किस मी, अगर तू मुझे किस करती है, अगर तू मुझे किस करेगी तो ये कपड़े जला दूंगा। ठीक है, मैं ये कपड़े जला दूंगा। ठीक, सिंपल सी बात है। सो आई विल बर्न दीज क्लोथ्स। ठीक है, आई विल बर्न दीज क्लोथ्स, मैं ये कपड़े जला दूंगा। ठीक, डैड क्या आपने अपनी शर्ट पहनकर देखी? ठीक है, अब यहाँ पे भी इस सेंटेंस में आप चाहो तो इसको डिड वाला लगा दो। ठीक है, मतलब कि डिड यू ट्राई योर शर्ट ऑन, इस तरीके से बोल दो, या फिर आप हैव का लगा दो कि क्या आप अपनी शर्ट ट्राई करके देख चुके हैं, वो वाले सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, डैड क्या आपने अपनी शर्ट पहनकर देखी। मतलब क्या हुआ कि क्या आपने अपनी शर्ट पहनकर देखी, देख चुके हो या देखी थी, आप दोनों सेंस में ले सकते हो। सो मैंने यहाँ पे बना दिया हैव यू ट्राइड योर शर्ट ऑन। अब कोई भी चीज़ कैसे देखी है, उसने पहन कर देखी है, तो वहाँ पे हमने ना ट्राई ऑन का यूज़ कर देते हैं कि अपने ऊपर ट्राई करो। ठीक है, ट्राई ऑन का हम ऐसे यूज़ कर देते हैं। ठीक है, लेट मी ट्राई दिस ऑन। अगर मैंने कोई शर्ट देखी कहीं पे, तो मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपने दोस्त से लेट मी ट्राई दिस शर्ट ऑन, मैं इसको पहन कर एक बार देख लेता हूँ ना, ऐसे हम बात करते हैं। तो इसने क्या बोला, डैड क्या आपने अपनी शर्ट पहनकर देखी, डैड हैव यू ट्राइड योर शर्ट ऑन। ऑन मतलब खुद के ऊपर, वो वाला सेंस है यहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है डैड मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करना चाहता। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, साफ साफ दिख रहा है कि डैड मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। डैड आई डोंट वांट टू स्टडी मैनेजमेंट। डैड आई डोंट वांट मतलब डोंट क्या है, डू नॉट, आई डू नॉट वांट टू स्टडी मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट की पढ़ाई, इस की के पीछे मत भाग जाना। ठीक है। आप पढ़ाई पे कोई भी जब कोर्स की बात आती है तो आप सिंपल यही बोल सकते हो आई वांट टू स्टडी एमबीए, कि मैं एमबीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है। आई वांट टू स्टडी डॉक्टर डिग्री, या फिर आई वांट टू स्टडी एमबीबीएस, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पे की के लिए कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। सो यहाँ पे इसने क्या बोला है, डैड मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करना चाहता। डैड आई डोंट वांट टू स्टडी मैनेजमेंट। डैड मुझे नौकरी नहीं करनी। ठीक है। अब इस तरह से हम अपने नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि यार मुझे नहीं करना ये, लेकिन अगर मैंने किसी को सिंपल सा बोला यार मुझे नहीं करना ये, सो इसको जब मैं नॉर्मल सेंटेंस में तोड़ूंगा, ग्रामर वाले सेंटेंस में तोड़ूंगा, तो वहाँ पे ये बनेगा यार मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, यहाँ पे वो वाला सेंस आ जाएगा। सो मुझे नौकरी नहीं करनी है मतलब डैड मैं नौकरी नहीं करना चाहता। डैड आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। ठीक है। डैड आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। अब अ जॉब लगा दो या एनी जॉब लगा दो, वो सेंस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एनी लगा दूँ, आई डोंट वांट टू डू एनी जॉब, मतलब मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, इस तरीके से हम बोल देंगे। ठीक है। कि आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। तुझे क्या करना है? ठीक है। तुझे क्या करना है? मैं तेरे जैज़ मामा की तरह बिजनेसमैन नहीं हूँ। ठीक। सो पहला सेंटेंस है तुझे क्या करना है, ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। मतलब तुझे क्या करना है मतलब जैसे उसने बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी, सो मतलब क्या था, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। यहाँ पे इसने पूछा तुझे क्या करना है, मतलब तू क्या करना चाहता है। ठीक है। सो व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, तू क्या करना चाहता है। ठीक है। तो क्या बीच में लगा है, इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन ऐसा होता जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं तो क्या पहले आ जाता, जैसे क्या तू ये करना चाहता है, तो यहाँ हाँ या ना में आएगा। उस टाइम पे जो मेन वर्ड है डू डस पहले आ जाते कि डू यू वांट टू डू दिस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस है तू क्या करना चाहता है, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। सो जब क्या बीच में आ जाए तब वहाँ पे व्हाट का यूज़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड की तरह। सो व्हाट डू यू वांट टू डू, तू क्या करना चाहता है, मैं तेरे जैज़ मामा की तरह बिजनेसमैन नहीं हूँ। सो सिंपल सा बनाएंगे आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ लाइक योर अंकल जैस। अब लाइक का यूज़ मैंने आपको कई बार बताया है कि लाइक का मतलब की तरह भी यूज़ हम करते हैं। ठीक है। ठीक है। सो लाइक का जो यूज़ होता है की तरह भी यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ ही लुक्स लाइक यू, वो तुम्हारी तरह दिखता है, इस तरीके से। ठीक है। डू दिस लाइक आई एम डूइंग। ठीक है। इस तरह से करो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक। सो तरह के तौर पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, तू क्या करना चाहता है, आई एम नॉट अ बिजनेस मैन लाइक योर अंकल जैज, कि मैं तेरे जैज मामा की तरह बिजनेसमैन नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला है ये बात मैं जानता हूँ डैड, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं संभाल लूँगा। ठीक है। कई सारे सेंटेंस हैं इस चीज़ के अंदर। ठीक। सो पहला क्या है, पहले इसने बोला है कि ये बात मैं जानता हूँ डैड। सो सिंपल है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है। आई नो दैट डैड, आई नो दैट मतलब मैं ये जानता हूँ, ये बात मुझे पता है। ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ यार ये चीज़ तो मुझे पता है, सो आई नो दैट। ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला कि ये बात मैं जानता हूँ डैड, आई नो दैट डैड। फिर क्या बोल रहा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अभी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इज एम आर का यूज़ होता है और आई एन जी लगती है एक्शन में। आई की बात चल रही है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, तो आई की बात चल रही है, एम लगेगा। सो आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। डिमांड करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मांगना, हक से एक चीज़ मांगना, डिमांड करना। सो वो होता है डिमांड करना। सो यहाँ पे ये कह रहा है मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, वो वाले सेंस में। सो आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं संभाल लूँगा। अब संभाल लूँगा को हम क्या बोलते हैं, मैनेज करना। सो आई विल मैनेज। ठीक है। सो संभालने को तुम क्या बोलते हैं, आई विल मैनेज, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। ये सारी चीज़ें जो होती है ना मैनेज के अंदर आता है। ठीक है। प्रबंध करना होता है वैसे मैनेज का टिपिकल जो मतलब होता है। जैसे
एक मैनेजर होता है वो प्रबंधक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना मतलब प्रबंध का करना मतलब इंतज़ाम करना, किसी चीज़ को हैंडल करना, मैनेज करने में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो इसने पूरी बात क्या बोली है यहाँ पे, ये बात मैं जानता हूँ डैड, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं संभाल लूँगा। आई नो दैट डैड, आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आई विल मैनेज। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है, आपने शनिवारों को भी ओवर टाइम किया है, मतलब जितने भी सैटरडेज़ की बात चल रही है यहाँ पे कि आपने सैटरडेज़ को भी ओवर टाइम काम किया है। ओवर टाइम मतलब कि अगर 9 घंटे की किसी की शिफ्ट है, ठीक है, तो वो 9 घंटे की शिफ्ट की जगह 10 घंटे 11 घंटे काम कर रहा है, तो वो टाइम से ओवर हो रहा है। ओवर मतलब ज़्यादा, जैसे ज़्यादा खा लेते हैं, सो व्हाट वी से इज़ कि ओवर ईटिंग हो गई। सो ओवर ईटिंग का मतलब जितना खाना था उससे ज़्यादा कर लिया। ओवर ड्रिंक भी ये चीज़ होती है कि भाई ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ होना कि वो ओवर में आ जाता है। सो यहाँ पे ओवर टाइम का मतलब जितना टाइम है उससे ज़्यादा, वो सेंस होता है ओवर टाइम का, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला है आपने शनिवारों को भी ओवर टाइम काम किया है। यू हैव वर्कड मतलब काम किया है, इसको चुका है चुकी है वाले सेंस में लाकर देखिए। जब भी या है ये है का सेंटेंस है, आप उसको चुका है चुकी है में कन्वर्ट करके देखिए, सेंस मिल जाता है। सो आप मतलब आप शनिवारों को भी ओवर टाइम काम कर चुके हैं। सो यू हैव वर्कड ओवर टाइम ऑन सैटरडेज, ठीक है। अब सैटरडे, मंडे, शनिवार, इन सब चीज़ों के लिए ना ऑन का ही यूज़ होता है कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि चलो सोमवार को मिलते हैं, सो लेट्स मीट ऑन मंडे, एट लगा देते हैं कई लोग, मैंने ये देखा है, जो चीज़ ठीक नहीं है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होता है। सो ठीक है, मैं किसी को बोलूँ कि आई विल हैव अ मीटिंग ऑन संडे, कि भाई संडे को ना मेरी एक मीटिंग है, ठीक है। अगर आप बोलो कि आई एम वॉचिंग दिस वीडियो ऑन वेंसडे, कि भाई मैं वेंसडे को ये वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स माई बर्थडे, कि मेरा बर्थडे है सोमवार को, कि सोमवार को मेरा बर्थडे है। सो इट्स माई बर्थडे ऑन मंडे, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। सो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी है कि सोमवार को मेरा बर्थडे है। सो ये चीज़ें होती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। सो आपको ये चीज़ बोलनी कैसे है, इट्स माई बर्थडे, इट्स माई बर्थडे ऑन मंडे, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये कह रहा है रविवारों को आप हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत थके रहते हैं। अब यहाँ पे ना कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे इसको बोलना है रविवारों को भी आप हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत थके रहते हैं। संडेज यू हैव बीन जस्ट टू टायर्ड टू स्पेंड टाइम विद अस। ये कैसे बना है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोच लीजिए कि कोई भी चीज़ पहले से अब तक होती आ रही है, सो वो आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है कि कोई भी चीज़ अगर पहले से अभी तक होती आ रही है। अब हमने क्या सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस या फॉर का यूज़ होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। कई जगह ऐसा होगा कि कोई बात पहले से अब तक चलती हुई आ रही है लेकिन हमने टाइम मेंशन नहीं किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो क्या होता है कि जो चीज़ अभी चल रही है, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ तो हो गई। ये अगर आपको ये बोलना हो कि मतलब मैं आपकी वीडियोस देखता आ रहा हूँ, आपको ये बोलना हो कि आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको मुझसे ये बोलना हो कि सर मैं आपकी वीडियोस देखता आ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई चीज़ होती भी आ रही है, आपने टाइम मेंशन नहीं करा कि कब से देखते हुए आ रहे हो, तो आप इसको किस तरह से बोलोगे? आप मुझे बोलोगे सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस, सिंपल, आप इतना बोल दोगे, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस, ठीक है। तो ये तो हो गया जहाँ पे आपने एक्शन लगा दिया कि यहाँ पे वॉच का एक्शन लग गया। सो आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस। अगर मुझे एक्शन ना लगाना हो, ठीक है, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई मतलब मैं किसी लंबे टाइम से खुश रहता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, एक मुझे ऐसी चीज़ बोलनी है। सो आई हैव बीन वेरी हैप्पी, सिंपल सी बात है, आई हैव बीन वेरी हैप्पी इन माई जॉब, ठीक है, कि मैं अपने काम में एक टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने काम में खुश रहता हुआ आ रहा हूँ। सो आई हैव बीन लिविंग अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो आई हैव बीन वेरी हैप्पी, आई हैव बीन वेरी अपसेट विद यू। अगर मुझे किसी से ये बोलना हो कि यार तुमसे ना मैं हमेशा से उदास ही रहा हूँ, मतलब तुमसे ना मैं परेशान ही रहा हूँ, सिंपल सी बात है, एक्शन कुछ नहीं लग रहा, मैं सिंपल सा बोल दूंगा आई हैव बीन वेरी अपसेट विथ यू, इस तरीके से। सो यहाँ पे ना वही सेंस है। पहला तो जो आपको ये चीज़ सीखना है कि रविवार को भी आप हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत थके रहते हैं। सो संडेज यू हैव बीन जस्ट टू टायर्ड। अब टू का मतलब होता है वेरी के तौर पे भी हम कई बार यूज़ कर देते हैं। एक तो आपको पता ही है कि किसी ने बोला आई लव यू, मैंने बोला आई लव यू टू, कि मैं भी, ठीक है, उस तरीके से। एक होता है कि इट इज़ टू एक्सपेंसिव, यार ये तो बहुत महंगा है, ऐसे मैंने बोला कि इट इज़ टू क्यूट,
ठीक है। तो उस टू का जो मतलब होता है वो टू हम बहुत के तौर पे भी बोल देते हैं, वेरी के तौर पे भी बोल देते हैं। सो यहाँ पे इसने बोला है यू हैव बीन जस्ट टू टायर्ड, आप इतने थके हुए रहते हैं संडेज को, संडेज यू हैव बीन जस्ट टू टायर्ड टू स्पेंड टाइम विद अस, हमारे साथ समय बिताने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई हैव बीन टू एंग्री विद हिम टू टॉक, भाई मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ बात करने के लिए, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको समझ में आ जाएगी। तो इसने क्या बोला, रविवार को आप हमारे साथ बिताने के लिए बहुत थके रहते हैं। संडेज यू हैव बीन जस्ट टू टायर्ड टू स्पेंड टाइम विद अस। ठीक है, संडेज यू हैव बीन जस्ट टू टायर्ड टू स्पेंड टाइम विद अस। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन सब के बाद आपको क्या मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस व्हाट डिड यू गेट। अब गेट का मैंने कई बार बताया है, मिलने की बात होती है, चाहे वो रखा हुआ मिला हो, चाहे आपको ख़रीद कर लेकर आना हो, चाहे खोई हुई चीज़ मिली हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ आपसे मिली है, मतलब कि कोई किसी चीज़ से आप जुड़े हो, कोई चीज़ आपको मिली, सो हम गेट का यूज़ कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब आफ्टर ऑल ना एक वर्ड नहीं है, आफ्टर और ऑल अलग अलग है। ठीक है, ठीक। सो आफ्टर ऑल का अगर मतलब आ जाएगा एक साथ तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा भाई हूँ, आखिरकार वाला सेंस आ जाता है वहाँ पे। अगर मैंने आफ्टर ऑल को एक साथ लगा देना, आफ्टर ऑल आई एम योर ब्रदर, सो वहाँ पे ना आखिरकार वाला सेंस आ जाता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ, वो वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, इस सब के बाद, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इस सब के बाद आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, व्हाट डिड यू गेट। ठीक है, व्हाट डिड यू गेट, आपको क्या मिला। ठीक है, मैंने किसी से पूछा आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। ठीक है, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, इस तरह से। सो इसने बोला इस सब के बाद आपको क्या मिला, आफ्टर ऑल ऑफ दिस व्हाट डिड यू गेट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डैड मैं आप नहीं हूँ। अभी बहुत सिंपल है लेकिन कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, मैं आप नहीं हूँ, डैड आई एम नॉट यू। ठीक है, आई एम नॉट यू, मैं आप नहीं हूँ। अगर मैं किसी से बोलूँ कि देख मैं भी तो इतनी मुसीबतों में, इतने मुश्किल टाइम में मैं भी तो शांत रहता हूँ, तू क्यों गुस्सा कर रहा है, और वो बोलेगा भाई मैं तू नहीं है ना, सो आई एम नॉट यू। ठीक है, आई एम नॉट यू, तू शांत रह सकता होगा मैं नहीं रह सकता, सो आई एम नॉट यू, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो यहाँ पे इसने बोला डैड मैं आप नहीं हूँ, डैड आई एम नॉट यू। और मैं किसी को बोलूँ भाई तू मैं नहीं है, सो यू आर नॉट मी, ऐसे भी हम बोल देते हैं। ठीक है, सो डैड मैं आप नहीं हूँ, डैड आई एम नॉट यू। और मैं आपकी तरह नहीं जी सकता। अब देखो फिर तरह वाली बात आई है, इसकी तरह उसकी तरह, जैसे भी सेंटेंस आया था ना कि तेरे जैज़ मामा की तरह। ठीक है, सो वहाँ पे लाइक का यूज़ हुआ था, सेम यहाँ पे भी लाइक का यूज़ होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसने बोला डैड और मैं आपकी तरह नहीं जी सकता, और मैं आपकी तरह नहीं जी सकता, एंड आई कैन नॉट लिव लाइक यू। ठीक है, आई कैन नॉट लिव लाइक यू, तो ये सकता सकती वाली चीज़ तो सिंपल है, कैन का यूज़ हो जाता है यहाँ पे, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ की बात आ रही है, क्षमता की बात आ रही है कि मैं आपकी तरह नहीं जी सकता, एंड आई कैन नॉट लिव लाइक यू, कि जैसे आप जीते हैं मैं वैसे नहीं जी सकता, आई कैन नॉट लिव लाइक यू। अब क्या रहा है ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। भले ही मैं सड़कों पर चने बेचने वाला होता। अब मेरे पास ना बहुत टाइम पहले एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, अगर मैं एक चिड़िया होता, इसको हम कैसे बोलते हैं। सो वहाँ पे ना इफ़ आई वर का यूज़ किया जाता है, इफ़ आई वर। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड, कि अगर मैं एक चिड़िया होता। सेम सेंटेंस यहाँ पे है, यहाँ पे ये कह रहा है भले ही मैं सड़कों पर बेचने वाला होता। अब भले ही के लिए हम यूज़ करते हैं इवन इफ़, इवन इफ़। ठीक है, भले ही तुम नहीं आ रहे हो, इवन इफ़ यू आर नॉट कमिंग। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे। सो इवन इफ़ का यूज़ ऐसे होता है, एक तो हो गया ये भले ही के तौर पे आएगा। ठीक है, एक होता है अगर तुम ये भी करते हो। ठीक है, वहाँ पे भी इवन इफ़ का यूज़ होता है। सो वो चीज़ मैं किसी और अलग से बता दूंगा, अभी के लिए आप भले ही से समझ जाओ कि भले ही वो अगर मैं किसी से बोलूँ कि भले ही वो मेरा छोटा भाई है या भले ही वो मेरा भाई है, लेकिन तब भी पहले वो मेरे लिए स्टूडेंट्स है। इवन इफ़ ही इज़ माई ब्रदर बट ही इज़ अ स्टूडेंट फॉर मी फर्स्ट, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे, इसने क्या बोला है यहाँ पे, भले ही मैं सड़कों पर बेचने वाला होता, इवन इफ आई वर अ सेलर ऑन स्ट्रीट्स, आई वर अ सेलर ऑन स्ट्रीट्स, कि भले ही मैं सड़कों पर बेचने वाला होता और मैं उसमें सबसे अच्छा होता।
ठीक है, और मैं उसमें सबसे अच्छा होता। अब देखिए यहाँ पे वुड भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे वॉज का यूज़ करके आप एक सिचुएशन, एक कंडीशन बता सकते हो कि मतलब आई वॉज अपसेट, जैसे हम ये बोलते हैं ना आई वॉज अपसेट, मैं उदास था। सो यहाँ पे वॉज का यूज़ इस तरीके से किया गया है एक कंडीशन बताने के लिए। आप यहाँ पे वुड का भी यूज़ कर सकते हो कि पास्ट में कोई चीज़ हो सकती है, मतलब होती लेकिन नहीं हुई, सो वहाँ पे हम वुड का भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉज का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं कंडीशन बता रहा हूँ और वो इवन इफ वाले कॉन्टेक्स्ट में ही चलती हुई आ रही है, उसी वाले सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में चलती हुई आ रही है, ये अलग सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब इसने बोला और मैं उसमें सबसे अच्छा होता, एंड आई वॉज द बेस्ट इन दैट, एंड आई वॉज द बेस्ट इन दैट। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, भले ही मैं सड़कों पर बेचने वाला होता और मैं उसमें सबसे अच्छा होता। ठीक है, सो इवन इफ आई वर अ सेलर ऑन स्ट्रीट्स एंड आई वॉज द बेस्ट इन दैट। ठीक है, क्या बना, इवन इफ आई वर अ सेलर ऑन स्ट्रीट्स एंड आई वॉज द बेस्ट इन दैट। तो मुझे पता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। ठीक है, तो ये पास उसी की बात कर रहा है, उस कंडीशन में, मतलब पास्ट में बैठ के मैं फ्यूचर की सोच रहा हूँ। सो वहाँ जो सेंटेंस लगेगा एक नरेशन वाला सेंटेंस लगेगा, नॉर्मल सेंटेंस लगेगा, जैसे हम प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर की बात कर रहे हैं उसी तरीके से। देन आई नो, तो मैं जानता हूँ या तो मुझे पता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा या फिर सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। आप वो वाला सेंस ले लीजिए कि मैं एक दिन सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। देन आई नो, तो मुझे पता है, दैट कि वन डे आई विल बी बिगेस्ट मैन, वन डे आई विल बी बिगेस्ट मैन, कि एक दिन मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा या फिर एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब बी या बिकम, इन दोनों का यूज़ हम करते हैं बनने के लिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे हमारे पास मुझे लगता है मेरी मेहनत का फ़ायदा सिर्फ मुझे होना चाहिए, मेरे बॉस या मेरी कंपनी को नहीं। ठीक है, सो मुझे लगता है, कैसे लगता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ, या तो मैं महसूस करता हूँ या फिर मैं सोचता हूँ। सो यहाँ पे आप या तो आई थिंक लगा दो या फिर आई फील लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपका वो आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम बनेगा। सो मुझे लगता है मेरी मेहनत का फ़ायदा सिर्फ मुझे होना चाहिए, मेरे बॉस या मेरी कंपनी को नहीं। तो ये भी बहुत इजी सेंटेंस है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस सेंटेंस को हमें तोड़ना होगा। ठीक है, आई फील, मुझे लगता है, या फिर आई थिंक, मुझे लगता है। माई एफर्ट्स, ठीक है, माई एफर्ट्स शुड बेनिफिट ओनली मी। ठीक है, मतलब मेरी मेहनत का फ़ायदा सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, मेरी मेहनत से सिर्फ मुझे फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, मेरे मेहनत सिर्फ मुझे फ़ायदा देने चाहिए। इस तरीके से हम जब भी बोलेंगे सब में सेम सेंस बनेगा, माई एफर्ट्स शुड बेनिफिट ओनली मी। सो बेनिफिट का यहाँ पे हमने यूज़ किया गया फ़ायदा देना, दोनों चीज़ में लगेंगे। ठीक है, तो अगर मैं किसी को बोलूँ यार इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, कि भाई तेरे लिए फ़ायदा होगा ये, ठीक है, तुझे फ़ायदा करेगा ये, इस तरीके से। ठीक है, सो अगर मैं चाहूँ तो बेनिफिशियल भी बोल सकता हूँ कि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि तेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, वहाँ पे वो वाला सेंस आ जाएगा। लेकिन मैं अगर सिर्फ बेनिफिट ही यूज़ करता हूँ ना, सो वो बेनिफिट भी फ़ायदा देना, दोनों चीज़ लेकर चलता है। ठीक है, सो दिस आई डोंट थिंक इट इज़ अ बेनिफिट फॉर मी, कि मुझे नहीं लगता कि भाई ये मुझे कुछ फ़ायदा देगा या फिर मुझे ये कुछ फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। सो यहाँ पे इसने बोला आई फील माई एफर्ट शुड बेनिफिट ओनली मी, कि मुझे लगता है मेरी मेहनत का फ़ायदा सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, नॉट माई बॉस और माई कंपनी, मेरे बॉस या मेरी कंपनी को नहीं। बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझने की कोशिश कर लेंगे तो आ जाएगा। मुझे लगता है मेरी मेहनत का फ़ायदा सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, मेरे बॉस या मेरी कंपनी को नहीं। आई फील माई एफर्ट शुड बेनिफिट ओनली मी, नॉट माई बॉस और माई कंपनी। सो ये थे जी आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।